नमस्कार, मैं भालचंद्र पांडे। इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में किया गया इनकाउंटर, जो कि भरत तिवारी इनकाउंटर के नाम से जाना जा रहा है। भरत तिवारी वो शख्स जो कि लोगों के मुद्दों को उठाता था। बिहार में जो बाढ़ आती थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का मुद्दा उठाता था। उसके मुद्दों को सरकार सुने, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया कि ताकि फेमस हो सके और मुद्दा जो है लोगों में जल्दी आ सके और गवर्नमेंट उस पर अपना ध्यान दे सके। लेकिन उसका उठाया गया कदम शायद वो गलत साबित हुआ। एक दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो एक हथियार लहराते हुए पुलिस अधिकारी के सामने दिखता है। उसके बाद उसी के पड़ोस में एक जनसभा होती है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जिसमें उन्होंने घोषणा किया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या शमशान जाने के लिए तैयार रहें। उसी में उनके द्वारा कहा जाता है कि जो पुलिस को चैलेंज करेगा वो 48 घंटे के अंदर निपटा दिया जाएगा। जैसे उनका ये स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ही ये इनकाउंटर होता है। कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस जानबूझ करके भरत तिवारी को जो है इनकाउंटर करती है, क्योंकि भरत तिवारी एक वीडियो में दिख रहा है कि वो अपना हथियार जो है वो फेंक देता है, पुलिस वाले से कहता है कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। इसके बावजूद भी पुलिस उसके पहले पैर में 4 गोली मारती है। आरोप यह है कि पुलिस जो गाड़ी में बैठाने के बाद उसके पेट में 1 गोली मारती है। उसके परिवार वाले ऐसा आरोप लगाते हैं। उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं अखिलेश त्रिपाठी सर के साथ, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, ये मुद्दा इस समय पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। भरत तिवारी का कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण होना कहीं गुनाह तो नहीं है, क्योंकि इस समय पूरे उत्तर भारत में एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि ब्राह्मणों का जितना आप शोषण कीजिए, ब्राह्मणों को जितना ही सताइए, वो एक वोट बैंक सुरक्षित होती जाती है। तो क्या कहीं इस मुद्दे से उसको जोड़ के तो नहीं इनकाउंटर किया गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर सम्राट चौधरी के बयान के बाद अगर पुलिस ने इनको इनकाउंटर किया है, गोली मारा है, पहली बात तो इनकाउंटर है ही नहीं, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं न कहीं से बिहार मुख्यमंत्री का रोल है। इनके बयान से प्रेरित हो करके पुलिस ने गोली मारा है। और दूसरी बात, अगर हम कानून के परिप्रेक्ष्य में नजर डालें तो इनकाउंटर तब किया जाता है जब आमने सामने दोनों तरफ से, अभियुक्तों से और पुलिस के बीच में भीषण गोलीबारी चल रही हो। जब पुलिस को लगता हो कि अब मेरी जान जा सकती है, अब मैं अपराधी को साधारण तौर पे हम कस्टडी में नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में वो अपने जान माल की रक्षा के लिए गोली चला सकता है। लेकिन यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। सर अच्छा, उसके इनकाउंटर का क्या, क्योंकि देखिए वो इनकाउंटर है ही नहीं, वो हत्या है। पुलिस ने उसने सरेंडर कर दिया था, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। उसने केवल मुख्यमंत्री के पास अपने गांव की समस्याओं को पहुंचाने के लिए इस तरह का एक माध्यम चुना था। उसके सारे वीडियो को मैंने देखा था। वो सोच रहा था कि मैं अगर हथियार लेकर के इस तरह की मांगे करूंगा तो मुख्यमंत्री जी के पास हमारे गांव की समस्याएं आसानी से पहुंच जाएंगी, वो उसका समाधान ढूंढ लेंगे। अगर उसको गोली ही चलाना था तो पुलिस, एक वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां का थाना अध्यक्ष भरत तिवारी के जज सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो उसी से मैं गोली मार सकता था जी। अगर उसने गोली नहीं मारा तो उसका ये उद्देश्य था कि हम अब केवल अपने गांव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, इसके अलावा और कुछ नहीं था उसका। तो जैसे कि देखा आपने, त्रिपाठी जी ने कहा कि उसका उद्देश्य कहीं अपराध करने का नहीं था, अपने मुद्दों को केवल गवर्नमेंट तक पहुंचाना था। हालांकि गवर्नमेंट ने उसको या पुलिस के अधिकारियों ने उसको अन्यथा लिया और उसको अपराधी समझ करके उसका एनकाउंटर किया।
सर ये इसमें क्या अपराध भी आर्म्स एक्ट का बनता है। आर्म्स एक्ट भारत के कानून में इतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता कि उसको जो है आप गोली मारकर हत्या कर दो। सर इसमें क्या जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इनकाउंटर में शामिल है, क्या उनके खिलाफ अपराध बनता है हत्या का? बिल्कुल हत्या का अपराध सीधे तौर पे हत्या का अपराध बनता है। हकीकत यह है कि इनको जो निलंबित किया गया है, इनको निलंबन के साथ साथ इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इन्हें अब तक जेल भेज देना चाहिए, इनको अब तक जेल भेज देना चाहिए था। अगर ये लोग अभी तक जेल नहीं गए हैं, इनके खिलाफ अगर FIR अभी तक हत्या का नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं से सरकार इनका बचाव कर रही है, जांच का एक बहाना बना रही है कि हम जांच कराएंगे। जांच के नाम पे कुछ दिनों तक इस मामले को लटकाए रहेंगे, जब लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे और बाद में जो वो निलंबित हुआ है उसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। ये केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये हत्या है। जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार उनको सौंप दिया था, ऐसी स्थिति में उसको गोली मारना कहीं से भी, इसका समर्थन कहीं से भी कानून नहीं कर सकती, नहीं करती। तो क्या ये जो अपराध है सर, इस तरह के अपराध कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन है? ये बिल्कुल डेमोक्रेसी का वायलेंस तो है ही। ये होता आया है। क्योंकि वो गरीब परिवार का था इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ। वही अगर भरत तिवारी एक रसूखदार परिवार से होता तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पुलिस की औकात न पड़ती उसे गोली मारने की। उसी बिहार में हजारों ऐसे अपराधी टहलते हैं जिनके ऊपर 100 200 क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिनकी बादशाहत वहां चलती है। अगर इनके अंदर औकात हो तो जाके उसके गिरेबान में हाथ लगा के देख ले। ये सर कहीं ना कहीं जो वहाँ के मुख्यमंत्री एक तरह का कह रहे थे कि जो अपराधी हैं या तो अपराध छोड़ दें या फिर शमशान जाएंगे, तो पुलिस जो मुख्यमंत्री ने दावा किया था या इस तरह की घोषणा की थी, क्या पुलिस उसको जो है आनंद फानन में ने मुखिया को खुश करने के लिए कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाया? वो अगर सम्राट चौधरी इतने ही बड़े ईमानदार थे तो उनके ऊपर भी तो हत्या का एक मुकदमा दर्ज था जी। बाद में नाबालिग दिखा करके इन्होंने खुद को बचाया था। जुवेनाइल कोर्ट से इन्होंने अपना बचाव किया था जी। तो ये कितने बड़े पाक साफ हैं सर एक